Hello students, welcome to BBBN online classes, and in our today's video session we will read a new chapter from the book Movements, that is the adventure of Toto. It is second chapter of Movements, and this chapter is written by Ruskin Bond, who was born on 19th May 1934. He is a very well known writer of plays and short stories. So here it is an adventure of narrator, or you can say an experience of narrator with a wild animal. Why we called it wild animal and who refers to Toto, we will see in this chapter. Grandfather of the narrator of this story was a great lover of pets. Often he used to bring pets or birds in his house. One day he purchased a monkey for 5 rupees from a Tonga driver, and how what was his experience and why he sold it back, we will read it in this chapter. So have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपने कभी एक बंदर के छोटे से बच्चे को एक पेट की तरीके से, एक पालतू जानवर की तरीके से रखा है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी. टोटो यहाँ पर जो है एक बेबी मंकी का नाम है. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल. तो चलिए पता करते हैं कि क्या वो वाकई में बहुत ज़्यादा शरारती था या फिर उसके जो वर्क्स हैं, उसके जो डीड्स हैं वो इतने ज़्यादा शरारत से भरे हुए, नॉटीनेस से भरे हुए थे. सो ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. बोट मीन्स परचेस्ड. सो ग्रैंडफादर परचेज टोटो. ग्रैंडफादर ने खरीदा था टोटो जो बेबी मंकी है उसको फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर. किससे खरीदा? एक टोंगा ड्राइवर से. फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. कितने रुपए में खरीदा? 5 रुपए में. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. What is feeding trough? Feeding trough is a container from which animals eat or drink. जो कि हर टांगे के नीचे थोड़ी सी जगह रहती है जहाँ पे सिटिंग होती है उसके नीचे, जहाँ पर जानवर के खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो रखी हुई रहती हैं. सो द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी. लाल कलर का लाल मुंह वाला बंदर था, इसलिए जो ग्रैंडफादर है वो उसको कहाँ रखते थे? जो फीडिंग ट्रो होती है, फीडिंग कंटेनर जो होता है उससे बांध के रखते थे, टाई करके रखते थे. And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. और उस जगह पर जो छोटा सा बंदर का बच्चा था वो इतना ज़्यादा अनफिट लगता था कि ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो उस छोटे से फेलो को अपने प्राइवेट जू में रखेंगे. टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी. टोटो जो था वो एक बहुत ही प्यारा सा दिखने वाला मंकी था. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. तो उसकी जो चमकीली आंखें थी उनमें वो जो है स्पार्कल का मतलब होता है एक तरीके से शोन ब्राइटली, चमकती थी. मिस्चीवियस यानी नॉटीनेस, एंड देन बीनीथ का मतलब होता है अंडर. ओके, सो डीप सेट आईब्रोज यानी कि उसके जो आईब्रोज थे उसके नीचे से घनी उसकी जो आईब्रोज थी उसके भौं के नीचे से उसकी चमकीली आंखें जो है वो शरारत से चमकती थी. एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत हैं विच वर अ पर्ली वाइट, जो कि मोती के जैसे सफ़ेद चमकते थे, वर वेरी ऑफन displayed in a smile that frightened the life of elderly Anglo-Indian ladies. So were very often, वो बहुत ही यानी कि अक्सर जो हैं डिस्प्लेड दिखाए जाते थे अपने दांत. कब दिखाए जाते थे? इन अ स्माइल, एक स्माइल में. दैट फ्राइटन्ड, और वो स्माइल क्या करती थी? फ्राइटन्ड, डरा देती थी. किसे डरा देती थी? द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. एंग्लो इंडियन लेडीज़ क्या होती हैं? जो कि अंग्रेजी लेडीज़ हैं लेकिन भारत में रह रही हैं उनको. तो उनकी जो स्माइल थी, जो पर्ल वाइट जैसे उसके दांत थे, जो वो अक्सर दिखाया करता था, किस लिए? लोगों को डराने के लिए. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन उसके जो हाथ हैं वो इतने सूखे सूखे से दिखाई देते थे जैसे कि कई सालों तक उसको ड्राई किया गया है सन में.
ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ होती है जब हम उसको सूखने के लिए क्या करते हैं, सूरज की रोशनी में रख देते हैं, तो उसके हाथ जो है वो इतने ड्राई दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उसके जो हाथ हैं वो कई सालों से क्या हुए हैं, कई सालों तक पिकल रखे गए हैं, यानी कि जैसे अचार सुखाया जाता है वैसे ही उसके हाथों को सूरज की रोशनी में सुखाया गया है। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट, लेकिन फिर भी उसके जो हाथ थे वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा शरारती और जल्दबाजी में झटके से काम करते थे। एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, पूंछ जो है वो एक तरीके से उसके लुक्स को क्या करती थी, बढ़ा देती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक, और ग्रैंडफादर का तो ये तक सोचना था कि अगर एक टेल जो है वो किसी के भी लुक्स में क्या करती है, बढ़ोतरी करती है, उसको और अट्रैक्टिव और सुंदर बनाती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, उसके तीसरे हाथ की तरह वो काम आती थी। He could use it to hang from a branch, वो क्या करता था, एक शाखा से लटकने के लिए उसका यूज़ करता था। And it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands, और it was capable, और उसकी जो पूंछ जो है वो बहुत ज़्यादा कैपेबल थी, योग्य थी, of scooping up any delicacy, एक हल्की सी जो चीज़ होती है, सॉफ्ट सी जो चीज़ होती है, उसको तोड़ने के लिए, दैट माइट आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो शायद उसके हाथों से क्या हो, पहुँच से दूर हो, उसको उसकी पूंछ जो है वो आराम से स्कूप कर लेती थी, यानी उस तक लाकर। फर्स्ट when grandmother brought home some new bird or animal, grandmother जो थी वो हमेशा क्या होती थी, छोटी छोटी बातों का बहुत बिग इश्यूज बना लेती थी। जब ग्रैंडफादर जो हैं कोई भी बर्ड और एनिमल नया जो है वो घर में लाते थे, इट मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती थी, एंग्री हो जाती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर। सो ये डिसाइड किया गया कि टोटो की जो प्रेजेंस है, यानी कि टोटो को घर पे लाया गया है एज अ पेट, ये क्या करी जाएगी, एक सीक्रेट रखा जाएगा फ्रॉम हर किसके लिए आया है, ग्रैंडमदर के लिए। Until she was in particularly good mood, जब तक कि वो एक अच्छे मूड में ना हो, यानी कि कोई भी अच्छा मूड देखकर उन्हें बता दिया जाएगा। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. Grandfather और मैंने ये डिसाइड किया कि हम इसे कहाँ पे रखेंगे, एक छोटी सी क्लोजेट क्या होती है जहाँ पर हम कपड़े वगैरह रखते हैं वो जगह, तो एक अलमीरा टाइप जो होती है जो मेरे बेडरूम की तरफ खुलती थी उसकी दीवार, वहाँ पर रखा। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसको बहुत अच्छे से एकदम सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ में बांध दिया गया। और सो वी थॉट, और मे बी ऐसा हमने सोचा कि हमने बड़ी सिक्योरिटी से उसको बांध दिया है। टू अ पैग फास्टन्ड इनटू द वॉल, यानी कि एक कील जो है उसको दीवार में ठोक दिया गया और उसकी रस्सी, उस पर रस्सी से जो टोटो है उसको हमने बांध दिया। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद में, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, मैं और ग्रैंडफादर आए ताकि हम उसको क्या करें, उस जो हमने उसको बाउंड कर रखा था, बांध रखा था, वहाँ से उसको फ्री करें। We found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood as naked brick and plaster. So we found, तो हमने क्या पाया, that the walls, कि वो दीवारें जहाँ पर क्लोजेट थी, which had been covered, और उन दीवारों को क्या किया गया था, कवर किया गया था, with some ornamental paper, सजावट के लिए जो वॉलपेपर्स यूज आते हैं उनसे, chosen by grandfather, जो कि ग्रैंडफादर ने ही सिलेक्ट किए थे, now stood out as naked brick and plaster, वहाँ पर केवल सीमेंट और जो ईंटें हैं वो दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि वो वॉलपेपर जो है वो फाड़ दिया गया था। द पैग इन द वॉल हैड बिन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जिस सॉकेट से, यानी कि जिस कील से उसको बांधा गया था, उस कील समेत उसको दीवार से क्या किया गया था, रेंच्ड किया गया था, उखाड़ दिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा जो स्कूल का ब्लेजर था, विच हैड बिन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पर टंग रहा था उस क्लोजेट में, वॉज इन श्रेड्स, वो क्या था, टुकड़ों में था, इट मीन्स वो फाड़ दिया गया था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडफादर वुड से, मैं तो ये सोच रहा था कि अब ग्रैंडफादर क्या कहेंगे, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन ग्रैंडफादर ने कोई चिंता नहीं दिखाई। ही सेम्ड प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस, ऐसा लग रहा था कि वो तो बड़े खुश हैं जो काम टोटो ने किया है उससे।
ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा कि ये तो बड़ा चतुर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोन पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर इसे थोड़ा और समय दिया जाता तो ये तुम्हारे ही ब्लेजर के जिसके टुकड़े किए हैं उससे क्या करता, एक रॉप बना लेता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और इस विंडो से कूद के भाग जाता, यानी कि उस रोप की सहायता से वो विंडो से भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल सीक्रेट, लेकिन उसकी प्रेजेंट जो थी वो घर में अभी भी ग्रैंड मदर से सीक्रेट में रखी गई थी, छुपा के रखी गई थी। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. तो टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड, अब उसको क्या किया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया क्लॉजेट से, कहाँ पर, एक बिग कैज में जो कि सर्वेंट के क्वार्टर में रखा गया। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, सामाजिक तौर पर जैसे मनुष्य जो है वो बड़े प्रेम भाव से, आदर भाव से एक साथ में रहते हैं, और सर्वेंट्स क्वार्टर में भी ग्रैंडफादर के जो अदर पेट्स के साथ में थे उसको रखा गया एक केज में, जहाँ पर सारे एनिमल बहुत प्यार से रहते थे। अ tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet got. ये सारे कौन थे, ग्रैंडफादर के पेट थे। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लिप एट नाइट, लेकिन वो बंदर अपने कंपेनियंस को, यानी कि जो पेट ग्रैंडफादर ने वहाँ पर रखे हुए थे, उनमें से एक को भी रात को सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। इसीलिए ग्रैंडफादर जो नेक्स्ट डे कहाँ पर जाने वाले थे, देहरादून जो है उनकी ट्रेन उनको पकड़नी थी, क्योंकि उनको अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर जाना था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को भी अपने साथ में लेके जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, सैड होने की बात है मेरे लिए, क्योंकि ग्रैंडफादर की ये जो ट्रिप थी इसमें मैं उन्हें जॉइन करने वाला नहीं था। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन अपनी जर्नी के बारे में उन्होंने मुझे वापस लौट कर बताया कि उनकी जर्नी कैसी रही। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा ब्लैक कलर का कैनवस जितना बड़ा जो किट बैग होता है वो टोटो को दिया गया, टोटो के लिए लाया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, उसमें नीचे क्या रखे गए, कुछ स्ट्रॉज रखे गए, तिनके रखे गए। बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, और वही उसका नया लिविंग प्लेस था। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, और जब उस बैग को क्या किया गया, बंद किया गया, देयर वॉज नो एस्केप, तो उसमें से भागने की कोई जगह नहीं थी। Toto couldn't get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. टोटो जो है वो उससे अपने हाथ बाहर निकाल के चेन वगैरह नहीं खोल सकता था, और जो कैनवस है वो उसको अपने दांतों से बाइट नहीं कर सकता था क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. और अगर मान लीजिए वो कोशिश करता किस चीज़ की, टू गेट आउट, बाहर निकलने की, ओनली हैड द इफ़ेक्ट, तो उससे क्या होता, उसके अंदर अगर वो कोई भी ट्राई करता तो वो क्या होता, मेकिंग द बैग रोल, तो वो रोल करने लग जाता बैग, या फिर हवा में थोड़ी देर के लिए जंप करने लग जाता। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे स्टेशन, और लोगों के लिए जो देहरादून रेलवे स्टेशन थे उनके लिए तो एक प्रदर्शनी सी हो गई कि भाई बैग है वो कभी तो हवा में कूद रहा है और कभी धरती पे रोल हो रहा है, तो उनके लिए ज़रूर थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट था। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। सहारनपुर जब तक पहुँचे तब तक तो टोटो क्या था, बैग में था आराम से बिना किसी दिक्कत के। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर क्या कर रहे थे, सहारनपुर से अपनी जो टिकट है वो ले रहे थे रेलवे टर्नस्टाइल पर, तो सडनली टोटो जो है वो बैग में से अपना हेड बाहर निकाला और जो टिकट कलेक्टर था उसको एक वाइड ग्रिन, यानी कि एक बड़ी सी वाइड सी स्माइल दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, एक झटका लगा और वो थोड़ा पीछे की तरफ हो गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस ही सेड, लेकिन अपने दिमाग का उसी टाइम पर उसने यूज़ करते हुए और ग्रैंडफादर को अनॉय करने के लिए, इरिटेट करने के लिए, परेशान करने के लिए उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू।
सर आपके पास में एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अब क्या करनी पड़ेगी, उस डॉग की टिकट भी लेनी पड़ेगी। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक आउट ऑफ द बैग, टोटो आउट ऑफ द बैग, बड़ी मुश्किल से टोटो ने, ग्रैंडफादर जो है टोटो को उस बैग से बाहर निकाला। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ क्वाड्रप्ट, उन्होंने बहुत ही समझाया उसको कि क्या है, हमारा जो टोटो है वो कोई डॉग नहीं है, ठीक है, और ये जो है किसी तरीके से इसका कुत्ते की श्रेणी में रखा ही नहीं जा सकता, और उसको क्यों आप ना हमें एज अ डॉग जो है वो कह रहे हैं। इन वैन का मतलब है व्यर्थ, यानी कि जितने भी हमारे ग्रैंडफादर के जो एफर्ट्स थे वो सारे वैन में गए, व्यर्थ में गए, ठीक है। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर ने टोटो को क्या क्लासीफाई कर दिया था कि वो एक डॉग है। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपये उसके चार्ज देने पड़े फेयर के। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पैटेड टॉर्टोइज एंड सेड, और फिर ग्रैंडफादर ने केवल अपनी खुशी के लिए या अपनी बात को साबित करने के लिए अपने पॉकेट से जो टॉर्टोइज था उसको निकाला और कहा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। फिर निकाल के कहते हैं कि इस टॉर्टोइज के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, आप तो हर एक एनिमल के लिए चार्ज करते हैं ना। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टोइज, टिकट कलेक्टर जो था उसने बड़े ही गौर से जो टॉर्टोइज था उसको देखा। प्रूडेड इट विद हिज 4 फिंगर्स, और जो है उसको सहलाया अपने 4 फिंगर से। एंड गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड ट्रम्पेट लुक, और ग्रैंडफादर को एक बहुत ही मुस्कुराते हुए विजयी जो स्माइल है वो देते हुए कहा नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, ना कोई चार्ज नहीं क्योंकि ये एक डॉग नहीं है। बेचारे ग्रैंडफादर करते भी क्या, अनॉयड वहाँ पर महसूस कर रहे थे। यू कैन से इन द पिक्चर ऑल्सो कि यहाँ पर टोटो जो है वो बैग में से क्या कर रहा है, अपना फेस निकाल रहा है, टिकट कलेक्टर को डरा रहा है, और ग्रैंडफादर जो है वो उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर it is not a dog, it is just a monkey, but the ticket collector was not ready to accept the monkey as his pet or as a monkey. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. So when Toto was finally accepted by grandmother, थोड़े समय के बाद में ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया कि टोटो को एज अ पेट रख लो, और उसके बाद में उसको एक अच्छा होम जो है, घर जो है वो स्टेबल में दिया गया। वेन ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, और वहाँ पर उसके कंपेनियन कौन था, उसका जो साथ में रहने वाला इंसान को जानवर कौन था, वो था नाना। तो नाना के साथ में एक डंकी था, उसके साथ में उसने कैसा बिहेवियर किया ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।